नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन नवभारत। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। इस वक्त की अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे लखीमपुर से। ये खबर जहां पर 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत पर सियासत एकदम चरम पर है। लखीमपुर पहुंचे राकेश टिकैत ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। वहीं प्रियंका गांधी को सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया है, जबकि लखनऊ में अखिलेश के घर के बाहर नाकेबंदी भी कर दी गई है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के अब सियासत काफी तेज हो चली है। लखीमपुर की ये खबर, लखीमपुर राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं। हिरासत में प्रियंका गांधी वाड्रा को ले लिया गया है और अखिलेश के घर पर नाकेबंदी कर दी गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर में 4 किसानों समेत 8 की मौत पर सियासत पूरी तरह से बढ़ चुकी है। लखीमपुर पहुंचे राकेश टिकैत ने सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। चलिए, सबसे पहले बात प्रियंका गांधी की कर लेते हैं, जिसे हिरासत में ले लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीतापुर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर के अब घटनाक्रम देखिए। प्रियंका को सीतापुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सीतापुर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है प्रियंका गांधी वाड्रा को। प्रियंका को सीतापुर पुलिस ने लाइन ले जाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कई नेता लखीमपुर खीरी जाएंगे। इसमें से प्रियंका गांधी को देखिए हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है। सीतापुर में पुलिस की गिरफ्तारी किया है। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के माहौल कल रात से ही खराब वहां पर हो चले थे। ऐसे में शांति बनाए रखने की बहुत जरूरत है। जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। देखो, इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। अरेस्ट हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा। इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं। तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। देखो, तो देखिए, एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया गया है और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं इसी मामले को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता का ये हंगामा देखने को मिला। मजाक बना रखा है आप लोगों ने यहाँ पे। नशा मुझे हमेशा रहता है। पुलिस को आगे करता है, योगी जब डरता है, पुलिस को आगे करता है, योगी जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। तो देखिए, जब प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया, उसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है, जिससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं पुलिस की पूरी फौज कैसे प्रियंका गांधी की इस काफिले को, इस गाड़ी को रोकती हुई आपको नजर आएगी। हालांकि एक शख्स वहां पर बैठा वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर पुलिस ने कहा कि किसी को भी इजाजत नहीं आगे जाने की। माहौल यहाँ पर बिगड़ा हुआ है। ऐसे में प्रियंका गांधी पहुंच चुकी थी लखीमपुर खीरी और देखिए, माहौल शांत कराने के लिए, शांति बरकरार रखने के लिए पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बवाल बढ़ता ही गया। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत का विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है और तमाम किसान नेता प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया है। तो देखिए, लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुए बवाल को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड में हैं। उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं और यही नहीं, इस पूरे मामले पर उन्होंने देर रात लखनऊ में अपने आवास पर सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में डीजीपी, एसीएस, होम और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। और इसके अलावा योगी ने लोगों से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए और शांति सुरक्षा बनाए रखने की सरकार की मदद करें।
तो देखिए, बड़ी बैठक यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है। किसी के बहकावे में ना आने की लोगों से अपील की है और साथ ही कहा कि सरकार चाहती है कि शांति सुरक्षा बनी रहे और ऐसे में लोग भी उनकी मदद करें। बैठक में आज आला अधिकारियों के साथ भी बैठक होने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में आप ना जाएं। जितने भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होने थे उन्होंने फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है इस घटनाक्रम को देखते हुए। तो लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही ये भी कहा कि सरकार इस पूरी घटना के तह में जाएगी और घटना में शामिल तत्वों को बेनकाब भी करेगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस घटनास्थल पर अपर मुख्य सचिव नियुक्ति कार्मिक एवं कृषि एडीजी कानून व्यवस्था आयुक्त लखनऊ और आईजी लखनऊ मौजूद हैं और स्थिति पर नियंत्रण रखते हुए घटना के कारणों की गहराई से जांच भी की जा रही है। क्षेत्र में लोगों से अपील है कि वो अपने घरों में रहें और किसी के भी बहकावे में ना आए। मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने में अपना योगदान जरूर दें। किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मौके पर हो रही जांच और कार्रवाई का इंतजार करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है और प्रदेश की जनता से ये अपील की है कि आप किसी के भी बहकावे में ना आए। सरकार काम कर रही है, प्रयास कर रही है कि इसकी तह तक जांच जाएगी, गहराई में जाकर के इसकी पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। लखीमपुर खीरी में तिकोनिया में हुए बवाल को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड पर हैं। उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया है। और लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं किसान नेता राकेश टिकैत। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। तो राकेश टिकैत के बयान को हम आपको सुनाएंगे जो सरकार पर लगातार हमलावर हैं और इस पूरे मामले को लेकर के राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लखीमपुर खीरी राकेश टिकैत इस वक्त पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची, हालांकि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी जब पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। अभी बातचीत करेंगे, यहाँ पर सब लोग हैं। डिमांड तो ये है कि जितनी भी हत्याएं हुई, ये 8 के आसपास हो रही है, अभी 9, तो उसकी जिम्मेदारी इसी की सब, ये मंत्री की जिम्मेदारी है, उसी ने करवाई है। रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए उसके खिलाफ। एफआईआर दर्ज हो चुका है, दर्ज हो चुका, देख करेंगे, अब बातचीत करेंगे सब लोगों से। तो आप किससे बात करेंगे अभी? अभी कमेटी से बात करेंगे, सब लोग यहाँ पे हैं, आए हैं। थोड़ा नीचे कर लीजिए। किस कमेटी से? जो अपने जो गांव के लोग हैं इनसे बात करेंगे। बात करेंगे। और क्या क्या डिमांड है? आप आए तो आज बात करेंगे। अभी क्या क्या चीजें हैं पूरी घटना को लेकर क्या लगता है अभी आपको? पूरी घटना के बारे में बता दिया। पूरा मंत्री का इसमें हाथ है, उसके लड़के का हाथ है, उसने यहाँ पर हत्या करी है इनकी। नहीं तो एफआईआर दर्ज हो गया है, आप गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? तो गिरफ्तारी तो भाई होगी, गिरफ्तारी भी होगी और भी होगा। बैठे अभी तो यहाँ आए हैं अभी। वो देश के केंद्रीय गृह राज्य, हाँ पता है, गृह मंत्री है, गृह राज्य मंत्री। हाँ गृह राज्य मंत्री, बड़े ओहदे पे हैं। हाँ बड़े ओहदे पे हैं। तो गिरफ्तारी आपको लगता है कि पुलिस करेगी? क्यों नहीं करेगी भाई, कानून तो सबके लिए है। वो किसानों पे इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप किसानों पे कह रहे हैं कि अराजक तत्व घुस गए थे, बब्बर खालसा से तार जोड़ रहे हैं। अच्छा चलो बैठे, हम क्या कहीं जा रहे हैं, दिन में बता देंगे। आगे वो कह रहे हैं कि अराजक। तो राकेश टिकैत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर के, जो भी आरोपी पाया जाएगा। लेकिन लखीमपुर खीरी में हुई घटना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने सफाई दी है। अजय मिश्रा ने बताया कि इस पूरी घटना से उनके बेटे आशीष मिश्रा का कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जिस समय ये पूरा विवाद हुआ उस समय उनका बेटा मौके पर था ही नहीं और ये सब कुछ अगर वो वहां होता तो बद्री उसे भी नहीं छोड़ते, उसे मार दिया जाता। और साथ ही दावा यह भी किया जा रहा है कि हंगामा और मारपीट कर रहे लोगों ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ता और उनके एक ड्राइवर को भी मार डाला है। दरअसल अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उनकी गाड़ी ने ही किसानों को कुचला था, जिससे उनकी मौत हो गई। और ये भी आरोप लग रहे हैं कि उस वक्त आशीष गाड़ी में ही मौजूद थे।
आपने जिस तरह का वीडियो देखा होगा, जिस तरह से उन उपद्रवी तत्वों ने गाड़ियों में आग लगाई है, गाड़ियों में तोड़ फोड़ की है, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे ड्राइवर की हत्या की है। अगर हमारे पुत्र भी वहां पर होते तो उनकी भी निश्चित रूप से हत्या वो लोग कर देते। जिस तरह के उपद्रवी लोग उसमें शामिल थे, हमारे पुत्र के लिए अगर आप कहेंगे मेरे पास पूरे प्रमाण हैं। हम लोग वहाँ पर 11 बजे से वो कार्यक्रम स्थल में थे और जब तक कार्यक्रम की सूचना हुई वो कार्यक्रम को खत्म किया गया, उस बहुत समय तक वहीं पर मौजूद थे। और अब जरा आप आशीष मिश्रा का बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप गलत हैं, झूठे हैं, मैं घटना वाली जगह पर मौजूद ही नहीं था। ये कहना है आशीष मिश्रा का, जिस पर आरोप लग रहा है। उपद्रवियों ने पथराव और आगजनी की है। आशीष मिश्रा ने ये कहा पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि सच सबके सामने आ सके। आपने जिस तरह का वीडियो देखा होगा, जिस तरह से उन उपद्रवी तत्वों ने गाड़ियों में आग लगाई है, गाड़ियों में तोड़ फोड़ की है, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे ड्राइवर की हत्या की है। अगर हमारे पुत्र भी वहां पर होते तो उनकी भी निश्चित रूप से हत्या वो लोग कर देते। जिस तरह के उपद्रवी लोग उसमें शामिल थे, हमारे पुत्र के लिए अगर आप कहेंगे मेरे पास पूरे प्रमाण हैं। हम लोग वहाँ पर 11 बजे से वो कार्यक्रम स्थल में थे और जब तक कार्यक्रम की सूचना हुई उसको कार्यक्रम बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ तो सीधी सी बात, हम लोग तो दंगल का एक कार्यक्रम करते हैं जो पुश्तैनी कार्यक्रम चलता है, तो उसमें डिप्टी सीएम जी को बतौर चीफ गेस्ट हम लोगों ने बुलाया था। उन्हीं को रिसीव करने के लिए काले शरण तिराहा जो बिलाया यूनियन के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर हमारे 3 वाहन उनको रिसीव करने के लिए लेने जा रहे थे। तो वहाँ पर बीच में ही कुछ उपद्रवी जो किसान आंदोलन या धरना दे रहे किसानों के मध्य में उपस्थित हुए, वो लोगों ने पथराव किया, गाड़ियों को डैमेज किया, जलाया, हमारे 4 से 5 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी, वहीं लाठियों से पीट करके मार दिया। मैं तो बनवीरपुर में ही था सुबह 9 बजे से लेकर कार्यक्रम के समापन तक। यानी कि घटनास्थल से आप दूर थे? मैं घटनास्थल पर था ही नहीं, मैं तो घटनास्थल पर 2 दिन से नहीं पहुंचा। 100% गलत है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इसकी जाँच होनी चाहिए, बिल्कुल जाँच होनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर लखीमपुर में हुआ क्या था। आपको दिखाते हैं कि कल दिन और रात भर वहां पर क्या क्या हुआ इस खास रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीरें किसान और सरकार के बीच चल रहे टकराव की आग को और बढ़ाने वाली हैं। इतवार को यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 4 किसान हैं। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष के काफिले की 3 गाड़ियों ने किसानों को रौंद दिया, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई। मंत्री है एक गृह राज्य मंत्री, उसका जो लड़का है उसने अपने गाड़ियों के साथ में आया, हमारे जो किसान थे उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, फायरिंग किए और वहां पे 4-5 लोगों की डेथ वहां पे हुई जो किसान थे। वहीं केंद्रीय मंत्री का कहना है कि उनके 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें 3 बीजेपी कार्यकर्ता और एक ड्राइवर शामिल है। तस्वीरें गाड़ी को पलटने, कार में सवार बीजेपी कार्यकर्ता को लाठियों से पीटने की तस्दीक करती हैं। बाद में गाड़ी को आग लगा दी जाती है। अजय मिश्रा अपने बेटे के मौके पर होने की बात से इनकार कर रहे हैं। अगर हमारे पुत्र भी वहां पर होते तो उनकी भी निश्चित रूप से हत्या वो लोग कर देते। जिस तरह के उपद्रवी लोग उसमें शामिल थे, हमारे पुत्र के लिए अगर आप कहेंगे मेरे पास पूरे प्रमाण हैं। हम लोग वहां पर 11 बजे से वो कार्यक्रम स्थल में थे। मैं तो बनवीरपुर में ही था सुबह 9 बजे से लेकर कार्यक्रम के समापन तक। यानी कि घटनास्थल से आप दूर थे? मैं घटनास्थल पर था ही नहीं। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के गांव जाना था। किसानों ने उस अस्थायी हेलीपैड को घेर लिया जहां केशव मौर्य का हेलीकॉप्टर उतरना था। रास्ते में जमा किसान अजय मिश्रा के हाल के बयान से भी नाराज थे। 25 सितंबर को किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे। उसके बाद मिश्रा ने 2 मिनट में सुधार देने की बात कही थी। अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ,
नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। वहीं किसान नेता मंत्री के पुराने बयान और ताजा हिंसा को जोड़कर देख रहे हैं। ये तो प्री प्लान है, पिछले 10 दिन से बयान दे रहे थे बापू बेटा दोनों। ये काले झंडे अगर दिखाओगे, हमारा विरोध करोगे तो हम किसानों से निपटेंगे। लखीमपुर खीरी अब किसानों और बीजेपी के बीच चल रही खींचतान का केंद्र बन गया है। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने लखीमपुर खीरी का रुख किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रात को ही लखीमपुर के लिए रवाना हुई। शुरू में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? वहीं बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी लखीमपुर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस उनके घर पहुंच गई। पुलिस की भारी तैनाती देख सतीश चंद्र मिश्रा ने जानना चाहा कि आखिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है। अगर हमारे घर से हम बाहर निकलना चाहते हैं तो आप कानूनन तो हमको तभी रोक सकते हैं जब कोई आपके पास कानूनन आदेश हो, निर्देश हो, लिखित आदेश हो, कोई ऐसा आदेश हो कि हम घर से अपने बाहर नहीं निकल सकते हैं, तभी तो आप हमको रोकेंगे। बिल्कुल सर, अभी ऐसा निर्देश है तभी मैं आपके पास आदेश आपको मैं रोक रहा हूँ सर। यह आपको आदेश किसने दिया? अब सर मुझे निर्देश प्राप्त है, नहीं निर्देश प्राप्त, ये तो कोई बात नहीं हुई। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि उन्हें टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की। रात में ही लखीमपुर खीरी जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत और उनके समर्थकों को बैरिकेडिंग का सामना करना पड़ा। खबर है कि अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि यही हाल रहा तो भाजपाई न गाड़ी से चल पाएंगे न उतर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दोपहर तक वहां पहुंचेंगे। लखीमपुर खीरी की हिंसा और 4 किसानों की मौत के बाद विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ हमले और तेज कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी गोरखपुर की घटना जिस तरह की हुई थी, उसके अपराधी तो अभी गिरफ्तार भी नहीं हुए। तब तक लखीमपुर खीरी में किसान जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, गाड़ियों से किसान को रौंदा गया। उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध क्यों बढ़ गया है? अपराधी प्रवृत्ति के लोग कहां से आ गए जो किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं? इन हत्यारों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा इनके खिलाफ होनी चाहिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए। यूपी सरकार के सूत्रों का कहना है कि चुनाव से पहले किसानों को उकसाकर हिंसा कराने की साजिश पहले से ही रची गई। वहीं किसान केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे पर उंगली उठा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लखीमपुर खीरी की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 8 लोगों की जान चली गई। दोनों पक्ष एक दूसरे को कसूरवार बता रहे हैं और क्योंकि यूपी में चुनाव है, इसलिए ये पूरा मामला अगले कई दिनों तक सुर्खियों में रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो देखिए, लखीमपुर घटना को लेकर के आज संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में प्रदर्शन का आह्वान किया है। किसानों का ये प्रदर्शन देश भर में डीएम दफ्तरों के बाहर होगा, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने इस घटना की जांच उत्तर प्रदेश प्रशासन के बजाय सुप्रीम कोर्ट के एक सेवारत न्यायाधीश से कराने की मांग की है। तो देखिए, किसान काफी ज्यादा नाराज हैं, इस पूरे मामले को लेकर के गुस्सा है। और ये देखिए, हर तरफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है, हर तरफ तोड़फोड़ की जा रही है। और ये कहा गया है किसानों की तरफ से कि ये प्रदर्शन देश भर में चलेगा, डीएम दफ्तरों के बाहर होगा, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक किसान प्रदर्शन करने वाले हैं थाने के बाहर, डीएम दफ्तर के बाहर। इसके साथ ही किसानों ने कहा कि इस घटना की जांच उत्तर प्रदेश प्रशासन के बजाय सुप्रीम कोर्ट के एक सेवारत न्यायाधीश से कराने की मांग हो, क्योंकि किसानों का कहना है कि हमें प्रदेश की सरकार पर, प्रदेश के प्रशासन पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। इसीलिए ये जांच एक ऐसे व्यक्ति से कराई जाए ताकि बिना किसी भेदभाव के सच सामने आ सके। वहीं राकेश टिकैत ने हिंसा में मारे गए किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। आपने मुआवजा कितना मांगा? 1 करोड़ रुपया। जहाँ 8 लोग मारे गए हैं, ये राजनीति है। उनके दोषी कौन है? सब लोग थे। कौन उनको बुला के लेकर आया? ठीक है साहब, कौन गाड़ियों से लेकर आया? 8 लोग मारे गए, 15 से ज्यादा लोग घायल है। कि भाई केंद्रीय मंत्री के पूरी जो वीडियो है 10 दिन पहले, वो आप देख सकते हो। प्री प्लान ये है। दूसरा ये है कि उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट आएगी, वो भी इसमें सवाल है, क्योंकि हमलावर फर्स्ट हमलावर वे हैं, उन्होंने हमला करा है।
अपने बचाव में कोई दूसरा भी एक्सीडेंट हुआ तो अपने बचाव में होता है। तो किसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? गिरफ्तारी जो लड़का उनका है, टेक्निकल लड़का, जिसने गोली चलाई गाड़ी। तो देखिए तस्वीरें एक बार फिर से आपको लखीमपुर खीरी की हम दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था न हो। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे प्रदेश में, और कोई भी किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दे, किसी भी तरीके के निष्क्रिय पर ना पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की है, कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में आप अपना योगदान दें, और भरोसा दिया है, भरोसा दिलाया है मुख्यमंत्री ने तमाम जनता को प्रदेश की कि आप बेफिक्र रहें, जो भी इसमें दोषी होगा चाहे वो कोई भी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उससे आप सबके सामने लाया जाएगा। और इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर तरफ से अलर्ट मोड पर हैं। उन्होंने अपनी सभी तय कार्यक्रम को फिलहाल के लिए स्थगित भी कर दिया है। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि संजय सिंह को कैसे रोका था जब वो वहां पर गए थे। ये तस्वीर आप देखिए, संजय सिंह को भी रोक दिया था। तो इसके पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को भी पुलिस ने वहां पर जाने से रोक दिया था ताकि किसी भी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई भी बात ना आए। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा काफी ज्यादा नाराज नजर आई, और दूसरी तरफ संजय सिंह को भी वहां जाने से रोक दिया गया। इसके अलावा अखिलेश यादव का भी आज प्लान है लखीमपुर खीरी जाने का, और इसी के तहत तमाम बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। तो ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लखीमपुर खीरी में शुरू हो चुका है। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस वक्त जाना चाह रही थी लखीमपुर खीरी, किसानों से मुलाकात करना चाह रही थी, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ संजय सिंह को भी पुलिस ने रोक दिया है। तो पुलिस प्रशासन को यह आदेश दिया गया है कि पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था शांति बनाए रखें, और इसी के तहत इन दोनों ही नेताओं को रोका। लेकिन देखिए कितने ज्यादा, किस हद तक नाराज यहां पर प्रियंका गांधी आ गए। मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो, और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। बातचीत करेंगे यहाँ पर सब लोग। तो प्रियंका गांधी वाड्रा काफी ज्यादा नाराज उस वक्त नजर आई जब उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तस्वीरें लगातार लखीमपुर की आज दिन भर हम आपको दिखाएंगे, हर एक अपडेट हम आपको बताएंगे। तमाम राजनेता वहां पर पहुंचना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव भी तैयारी कर रहे हैं कि आज वो लखीमपुर खीरी जाए। इससे पहले जब संजय सिंह और प्रियंका गांधी वाड्रा गए तो उन्हें रोक लिया गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।